वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघ राशि अमेरिका। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइस मानवता न्यूज चैनल का पेज, फेसबुक पेज भी है, इसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें। साथियों, तो हम बात करते हैं इसमें स्वामी दयानंद का जो संवाद हुआ है, जो उनके साथ में जो हमारे जो गणेश सिंह जी हैं उन्होंने संवाद किया उनके साथ में, और विचार चर्चा में उनको काफ़ी पटकनी भी दी है और हराया है उनको। तो 3 बार हराया उन्होंने। 3 बार हराने के बाद में क्या क्या बातें हुई है, काफ़ी हमने पहले जिक्र किया इसके बारे में। और इसमें जो वो कह रहे थे कि इसका उत्तर अच्छी तरह विचार कर दें, इस पर चारों ओर से तालियां बजने लगी, सब आनंदित हो गए। ये जो है लिखते हैं जो हमारे गणेश सिंह जी, तो वो दोहरा लिखते हैं आगे। सुनकर इस प्रसंग को मन में आया खेद, जान लिया तब साधु ने प्रकट हुआ सब भेद। कि इस प्रसंग को सुनने के बाद में वो बहुत अचानक देखने लगे होंगे, भाई क्या हो गया मेरे साथ में, ये मतलब ये सवाल पर सवाल करे जा रहे हैं और ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे क्या लिखते हैं, जान लिया तब साधु ने प्रकट हुआ सब भेद। कि साधु ने जो है वो जान लिया, भाई वो भेद खुल गया है। जिस पर हुए सावधान लागे उत्तर देन, सब लोगों को देखकर बोले मुख से बैन। तो सावधान होकर जब वो उत्तर देने लगे और लोगों को संबोधित करने लगे मुख से, इसने हमरे कथन को जाना नहीं विशेष, जो चहु ऋषियों को करा ईश्वर ने उपदेश। कि उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो कथन है उसको इन्होंने जो है इस उपदेश को सही नहीं जाना। तो जो उपदेश जो मतलब विशेष नहीं जाना, मतलब जो उसको विशेष का मतलब होता है खास, जो किस्म का होता है उसको खास नहीं जाना। तो इसमें है कहते हैं कि जो चहु ऋषियों को करा ईश्वर ने उपदेश, मतलब जो ईश्वर को जो है ईश्वर ने चहु ऋषियों को उपदेश किया था, इन्होंने वो उसको उपदेश को मतलब उसको बात को खास नहीं माना। भावार्थ, जब स्वामी ने देखा कि अब टालमटोल से कार्य नहीं चलने वाला, तब लोगों की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर देने लगे। हम अपने पहले व्याख्यानों में सिद्ध कर आए हैं कि वेद ईश्वर का ज्ञान है। कि मतलब वो पहले से कह रहे भी, हम तो उसमें करके आ गए जो कि पहले जो व्याख्यान किया गया है वह विचार चर्चा हुई है इसमें। वह ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगरा 4 ऋषियों के हृदय से प्रकाशित हुआ था, जिसका उन्होंने अपने मुखारबिंद से मंत्र रूप करके उच्चारण किया। वो तो बार बार वही कह रहे हैं कि भाई 4 ऋषियों ने जो है 4 वेद उच्चारण किए। तो इस युक्ति के साथ सिद्ध हो गया कि ईश्वर का ज्ञान 4 ऋषियों को हुआ। और फिर 4 ऋषियों ने जब प्रकट किया तब शब्द रूप में होकर मंत्र बन गए। इसलिए इसकी शंका का उत्तर हमने व्याख्यानों में पहले ही दे आए हैं, परंतु प्रतीत होता है कि इसको याद नहीं रहा दोहरा। मतलब वो कह रहे भी हम तो इसका उत्तर पहले से दे दिया है, लेकिन इसको याद नहीं हमारी बातें हमने क्या बोला है, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, ये सुनते मैंने कहा सुनो संत महाराज, उत्तर अब कुछ अब दोहरा कह रहे भाई उन्होंने भाई अब मेरी बात सुने। ये सुनते मैंने कहा सुनो संत महाराज, उत्तर अब कुछ मिलेगा जान लिया मैं आज। उत्तर अब कुछ मिलेगा जान लिया मैं आज, पर मतलब कुछ ना कुछ उत्तर मिलेगा तो उसको जानने सोच रहे थे। पर इसमें एक शंक है उपजी मन माहे, जो वेदों को एक कर्त साबित करती ना है। तो मेरे मन में एक शंका है जो इसमें है, मेरे मन के अंदर जो शंका है उपजी है, वो मन के अंदर उपज रही है कि वेदों को करते मतलब वो है एक नहीं करती है वेदों को। अगर लिखते हैं भावार्थ,
इस उत्तर को सुनते ही मैंने कहा कि स्वामी जी अब अपने पहले अपने सही रास्ते पर आ गए। अब आशा करता हूँ कि वो मेरे उत्तर पूरा देंगे, परंतु इस कथन से भी मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि पहले स्वामी जी का निश्चय था कि वेद ईश्वर की वाणी है, परंतु अब इन्होंने अपने मुंह से कह दिया है कि वेद ईश्वर की वाणी नहीं है, किंतु ईश्वर का ज्ञान तथा ये अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगारा आदि इन 4 ऋषियों की वाणी है। तो ये फंसा दिया उन्होंने, मतलब बात करके। भाई पहले तो कह रहे थे, जब बहुत सारे कहते हैं ना ये ईश्वर का ज्ञान है, चलो ये वेद जो है ना ऊपर से उतरे हैं, ऐसा बोलते हैं लोग बहुत सारे, लेकिन ऐसा हकीकत में क्या है जो अब देख रहे हैं इसमें। अगर लिखते हैं कि जो है ऋषियों की वाणी है, इसलिए वेद पुरुषे अर्थात मनुष्य रचित हैं, और पुरुषे मनुष्य रचित है। फिर स्वामी जी के कथन से ही सिद्ध हो गया कि इन्होंने ये 4 वेद ऋषियों द्वारा रचित कथन किए हैं, यानी कि उन्होंने फिर उल्टा फंसा दिया उनको कि भाई ये जो है पहले तो कुछ बोल रहे थे, अब कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने फंसा दिया। तो दोहरा, अब ईश्वर के ज्ञान के पूछे हम वृत्तांत, जिस प्रकट होवेगा स्वामी का सिद्धांत, कि जो ईश्वर का ज्ञान है उससे हम सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ईश्वर वहीं सदा ज्ञान रहे जहाँ चित्त, मतलब ईश्वर कहो ज्ञान ये नित्य या सो अनित्य, बसे ईश्वर बसे वहीं सदा ज्ञान रहे जहाँ चित्त, यानी कि ईश्वर वहीं पर है जहाँ पर चित्त इंसान का बसा होता है, जहाँ पर इंसान का चित्त जो है ना एक मन जो कंट्रोल हो जाता है, वहाँ की बात कर रहे हैं। अगर भावार्थ लिखते हैं, दूसरा पक्ष स्वामी जी का यह है कि वेद ईश्वर का ज्ञान है जो 4 ऋषियों को हुआ था। इस पर यह प्रश्न हुआ कि पूछता हूँ कि जब ज्ञान 4 ऋषियों को हुआ था तब कोई और व्यक्ति भी उस समय थे या केवल 4 ऋषियों उस समय थे? इसका प्रश्न उत्तर इस प्रकार हुआ। उन्होंने कहा, उत्तर जो दिया है कि हाँ, और आदमी भी बहुत थे। प्रश्न, फिर क्या कारण है कि 4 ऋषियों पर ही उस ज्ञान उतरा, बाकी लोगों प्रकट नहीं हुआ? मतलब फिर उन्होंने पूछा कि 4 ऋषियों पर अगर 4 ऋषि थे तो सिर्फ 4 और भी थे बंदे वहाँ पर, तो उनके ऊपर ज्ञान क्यों नहीं उतरा, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उत्तर लिखा है, ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबिंब शुद्ध अंतःकरण दिखाई देता है। जैसे शुद्ध जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, नहीं देता, इसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर का ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। उन 4 ऋषियों के हृदय शुद्ध थे जिस पर ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ गया, परंतु लोगों के हृदय शुद्ध नहीं थे जिस कारण प्रतिबिंब नहीं पड़ा। यानी कि वो कहते हैं कि भाई मतलब जो ईश्वर का जो है, ईश्वर उनके अंदर जो है जिनका शुद्ध हृदय होता है, यानी कि शुद्ध हृदय हो, उसके ऊपर ईश्वर का जो प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा मानते हैं। तो फिर प्रश्न उन्होंने क्या दोबारा, स्वामी जी विचार करके बतलाएं कि ईश्वर तथा उसका ज्ञान अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ या सर्वज्ञ है, तथा ये भी कथन करे कि ये ज्ञान नित्य है या अनित्य है। यानी कि फिर उल्टा फंसा रहे हैं, अनित्य नित्य पूछ रहे हैं, भाई इनके जो ज्ञान है ये सही है कि गलत है? आगे लिखते हैं कि इस उत्तर देते हैं उत्तर, ईश्वर उसका ज्ञान नित्य है, अनित्य नहीं है। यानी कि ईश्वर और उसका ज्ञान नित्य है, अनित्य नहीं है। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार का ईश्वर भी नित्य ही है। यानी कि फिर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया, भाई अनित्य तो उसमें अनित्य बोल दिया उनको। यदि ईश्वर प्रश्न है, यदि उस ईश्वर के ज्ञान का सूर्य के प्रकाश का भांति प्रतिबिंब बुद्धि में प्रतिबिंब की भांति प्रकाशमान होने का स्वाभाविक धर्म है, तो उस समय वह व्यक्तियों के अंतःकरणों में प्रकाशमान क्यों न हुआ?
यानी कि तो उसमें प्रकाशमान क्यों ना हुआ, उन चारों ऋषियों के अंतकरण में ही क्यों हुआ, फिर वही ईश्वर तथा उनका ज्ञान उस समय भी है, फिर आज भी बिना पढ़ाए वेदों के मंत्र प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्यों नहीं समा जाते। यानी कि तिखे सवाल कहते हैं जिनको निकाल निकाल करके, अंदर से बाहर निकाल करके कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। आम आदमी भी परेशान होकर, मतलब जो बोलते अपना वो ऋषि मुनि बोलते, वो तो सोचते हो कि कैसा आदमी है ये। फिर आज भी बिना पढ़ाए वेदों के मंत्र प्रत्येक हृदय में क्यों नहीं समा जाते, क्योंकि नियम यह है कि जहाँ जल है वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब अवश्य पड़ेगा, और जहाँ अंतकरण है वहाँ ईश्वर का ज्ञान ही भी अवश्य होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बिना पढ़ाए भी ही वेद आ जाना चाहिए, फिर ये क्यों नहीं आते। यानी कि बिना पढ़ाए, मतलब सही बात है, जो मतलब वेद है वो बिना पढ़ाए आ जाना चाहिए। अगर प्रति ऐसा तो होता नहीं भाई, किसी का शुद्ध जो है हृदय शुद्ध नहीं होता। तो उत्तर देते हैं, जिस प्रकार शुद्ध जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा मलिन जल में नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार जिन लोगों को का बुद्धि कभी रूपी जल सतोगुण आदि सदगुण के कारण शुद्ध होगा, उसी में ईश्वर का ज्ञान का प्रकाश होता है। परंतु जिस प्रकार मलिन जल में सूर्य प्रतिबिंब नहीं होगा, इसी प्रकार रजो तथा तमो गुण के कारण मलिन अंतःकरण में ईश्वर का प्रतिबिंब ज्ञान प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए और लोगों के हृदय उस समय शुद्ध नहीं थे, इसलिए ईश्वर का ज्ञान प्रतिबिंब उनसे नहीं पड़ा। परंतु चारों ऋषियों के हृदय शुद्ध थे, इसलिए उनको उसमें उनका ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, या जो वेद है प्रकाशमान हुआ। यानी कि वो बोल रहे थे कि भाई जो ईश्वर का ज्ञान है सिर्फ उनके ही हृदय में पड़ सकता है जिनका हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध कैसे होता है? शुद्ध तो शुद्ध विचारों से होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि बिना बोले वो आसमान से टपका हुआ जो टपक के आया नीचे उसका शुद्ध है, उसका तो पहले से शुद्ध होता है। हृदय जो है ना खराब तब होता है जब आदमी के बुरे विचार हों। तो बुरे विचारों वाला हृदय कभी शुद्ध नहीं हो, शुद्ध हो सकता है लेकिन अच्छे विचार आए तभी शुद्ध हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। लेकिन बुरे विचार वाला हृदय अशुद्ध, मतलब जो है अशुद्ध होता है। आगे लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न ये, क्या स्वामी जी आप बता सकते हैं कि उस समय के बाद आज तक कोई ऋषि मुनि संत महात्मा अथवा पंडित नहीं हुआ जिसका हृदय शुद्ध हो, या आप कह सकते हैं कि जब सृष्टि बनी है तब समस्त व्यक्ति भ्रष्ट बुद्धि ही चले आए। तो ये देखो, मतलब देखो कमाल की बात है, कमाल की बात है। सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल निकाल रहे हैं उसमें जो मतलब इंसान दिमाग खोलते चले जाए। तो उत्तर कहते हैं, हमने कब कहा कि सब लोग मंद बुद्धि ही चले आए हैं। बहुत सारे महात्मा संसार में हुए हैं, आज भी हैं, आज हैं तथा फिर भी होंगे, जिसके हृदय स्वच्छ हैं, इसलिए सारे कभी मंद नहीं हो सकते। तो फिर से मतलब फिर फंसा लिया उसको उल्टा। अब फिर उत्तर देते हैं और बोले फिर क्वेश्चन खड़ा कर दिया उन्होंने। आपके कथन तो अब सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार उस समय में शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति थे, और इस प्रकार आज भी हैं तथा भविष्य में भी होंगे। इस पर मैं यही पूछता हूँ कि यदि और व्यक्ति भी मलिन बुद्धि नहीं थे तो उनके हृदय में व्यापक नित्य स्वरूप ईश्वर का प्रतिबिंब वेद क्यों ना पड़ा, तथा व्यक्तियों को चारों ऋषियों की भांति बुद्धि प्रतिबिंब व्यक्तियों के शुद्ध हृदय रूपी जल में क्यों ना नहीं पड़ता। जिस प्रकाश कारण स्वयं ही मंत्र बोलने लग जाए। यानी कि भाई कह रहे हैं कि अगर बाई चांस जब शुद्धि जो मतलब हृदय शुद्ध वाले पहले भी थे बाद में भी थे, तो उनमें
तो उनके अंदर जो वाहिगुरु के अल्लाह का गॉड का जो है प्रतिबिंब क्यों नहीं पड़ा। तो उनको ऐसा बोलना चाहिए, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं, जैसे मलिन जल में भले ही सूर्य का निर्मल प्रतिबिंब न पड़े, परंतु थोड़ा बहुत धुंधला प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है, चाहे धुंधला ही से, परंतु निर्मल जल में रूप में निर्मल हो पड़ता है। इसीलिए लोग आजकल मलिन बुद्धि वाले हैं, उनके हृदय में भी ईश्वर का ज्ञान आभास अवश्य होना चाहिए। भले ही वे शुद्ध हैं और शुद्ध मंत्र ही बोले, अच्छी प्रकार से न बोल सके, परंतु इतना आवश्यक होना चाहिए कि उन्हें बिना पढ़ाए ही वेद मंत्र आ जाए, तथा व्यक्ति शुद्ध निर्मल बुद्धि वाले हैं, जैसे स्वामी जी हैं। इन्हें तो बिना पढ़ाए ही चारों वेद अपने आप ही आने योग्य हैं। यानी कि फिर उसके ऊपर एक खींच दिया, तर्क किया बढ़िया करके कि भाई स्वामी जी अगर जैसे इनको चारों वेद याद हैं, तो ऐसा बोला क्योंकि ये नियम है कि जहाँ शुद्ध अंतकरण है वहाँ ईश्वर का ज्ञान पे वेद का प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है, परंतु ये तो देखने में नहीं आता, इसलिए सिद्ध होता है कि वेद ईश्वर रचित नहीं किंतु चार पुरुषों की वाणी है। उन्होंने साबित किया आगे चार पुरुषों की वाणी है, कोई वेद जो है ना किसी की भगवान की वाणी नहीं है। अगर लिखते हैं, इसलिए मैं वेदों को चार पुस्तकें मानता हूँ जो मनुष्य ने रचे हैं। जिस प्रकार आज कल के मनुष्य की रची हुई है पोथियाँ लोग पढ़ते हैं तथा लाभ उठाते हैं, इसी प्रकार उन चारों मनुष्य की रची हुई चारों वेद मनुष्य को लोग पढ़ते हैं, इसलिए ना उन्हें ईश्वर ने बनाया है, और तथा ये बात अनुभव सिद्ध हो गई सत्य है, क्योंकि वेदों के मंत्र छंदों में कहे जाने स्वतंत्र रूप से भी कभी ऐसे छंद बंधनों में पड़ सकता है, इसलिए अनुभव कभी नहीं मानता, इसलिए ये मनुष्य की चतुराई है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य की चतुराई है। तो आगे लिखते हैं, मैंने दोहरा, मेरे इतने बोलते गए संत घबराए, उत लागे ताकने उत्तर बने न खाए। यानी कि मेरे इतना बोलते ही संत जी घबरा गए हैं, और घबराने के बाद में क्या हुआ आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। तो आज इतना ही, और वाइश्य मानवता उठाता रहेगा सबकी बात। तो क्या बोला उन्होंने, क्या कैसे घबराए हैं, तो आने वाले एपिसोड में बताएंगे। तो जुड़ रहे वाइश्य मानवता के साथ में, अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी। वीडियो को जरूर शेयर करा करें ताकि जानकारी लोगों तक जाए, और शेयर करें वीडियो को, और जो है इसको लाइक करें पेज को हमारे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर। थैंक यू।